हेलो। हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट, अभी हम लोग 11th क्लास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। अगर आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हैं, जो आपको नवंबर्स एंड दिसंबर्स के फर्स्ट वीक में हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जो एग्ज़ाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा और इसके टाइम्स ड्यूरेशन 3 आवर्स होंगे। डियर स्टूडेंट, तो नाउ कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और एवरी क्वेश्चन आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन होगी। ये मेरे 15 ईयर का एक्सपीरियंस है और स्कूल्स में, क्योंकि हम कराते हैं और मेरे पास 11th क्लास के बच्चे आते हैं, तो बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन हम लोगों को क्वेश्चन देना होता है कि ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन के कर में आएगा। मैं यहाँ पर अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये 10 क्वेश्चन ही आपके पेपर में आने हैं, चाहे वो 2 मार्क्स के हो, +3 मार्क्स के हो या 5 मार्क्स क्वेश्चन हो। अगर ये 5 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, अगर हम ओवरऑल की बात करें, तो यहाँ हम 50 मार्क्स के क्वेश्चन का डेवलप करेंगे। वो 50 मार्क्स आपका 100% श्योर आने होंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो हम करेंगे मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन मोशन इन प्लेन का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या है? ट्रेंगुलर एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रेंगुलर एडिशन एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। सेकेंड है, ये हो सकता है, या पैरेललोग्राम एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर। एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, ये दो इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाएगा या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वन क्वेश्चन ये हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो हमारे आने होंगे, जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पेपर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल करता है, वो इसी चैप्टर का प्रोजेक्टाइल का होगा। अब प्रोजेक्टाइल्स के अंदर जो पूछे जाते हैं वो दो क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो डेरिवेशन से होते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, वो हमसे ये पूछा जाता है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। नाउ हाइट की टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी, या इसी क्वेश्चन को बोला जाता है प्रूफ दैट इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे हमें पूछा जाएगा, ये सभी क्वेश्चन सेम है, ये वन क्वेश्चन है एंड दिस इज द अनदर क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, गारंटी। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ ये तो हमारे चैप्टर्स के होंगे। एक और इसके अंदर क्वेश्चन बनता है जो 2 और 3 मार्क्स के लायक होता है, 2 और 3 हो सकता है। वो क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ है। इसमें है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय वेक्टर फॉर्म। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो इससे पेपर से आने वाले हैं पेपर के लिए, ये हमारा लॉ फर्स्ट चैप्टर है जो मैक्सिमम मार्क्स के आएंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा है लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन से जो चैप्टर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उस सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। प्रूव दैट सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। रियल लॉ, ये वन क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा जो कि नॉर्मल से रिलेटेड है, पुश एंड पुल ऑफ बॉडी। पुश एंड पुल विच आर इजी फॉर बॉडी। ये हमने ये सब पढ़ा रखा है पहले के 1 2 3। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिकोज, एंगल ऑफ रिकोज। कभी कभी ये दोनों साथ में दे सकता है, कभी ये वन क्वेश्चन बोलेगा। अच्छा, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। ये रिलेशन फाइंड करना हमें निकालने के लिए दिया जाता है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन ये आता है। नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ रोड। फोर्थ इसके अंदर क्वेश्चन जो बनेगा वो है बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। इसके अलावा इसके अंदर जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1 to न्यूमेरिकल नंबर 5 to 13, ये 5th चैप्टर है। तो जो क्वेश्चन हमको देखना है वो 5.5, क्वेश्चन नंबर 5.5 to 5.13 तक के न्यूमेरिकल से 1 क्वेश्चन आ सकता है। ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल सबसे इम्पॉर्टेंट है, 5.5 to 5.13 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में क्या क्या पूछा जाता है? ऐसे पूछने के लिए बहुत चीज़ पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, लेकिन वर्क पावर एनर्जी में जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्ट किया है उसमें है पहला क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स, थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स, बाय वेरिएबल फोर्स। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर है जो हमसे पूछा जाता है, वो है कॉलिजन का। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये 5 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। इस 5 मार्क्स में कॉलिजन में पूछा जाता है इलास्टिक कॉलिजन इन, इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन, कॉलिजन इन 1 डायमेंशन। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। नाउ इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो है ग्रेविटेशन की। अगर हम बात करें इसमें से, अगर हमसे न्यूमेरिकल अगर पूछा जाएगा तो इसमें एक क्वेश्चन है जो सर्कल में, सर्कुलर ट्रैक के ऊपर एक पेंडुलम को रोटेट करवाया है। तो इसमें मैक्सिमम एंड हॉरिजॉन्टल हाइट के ऊपर वेलोसिटी निकालना है। इसकी वेलोसिटी लोअर पॉइंट के ऊपर होता है रूट अंडर 5 GR, रूट अंडर 3 GR, और यहाँ होता है एट मैक्सिमम हाइट रूट अंडर GR। ये हमारा एक यहाँ न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी के अंदर सॉल्व एग्जाम्पल है, इसको आप कर लीजिएगा। ये बहुत बार पूछा गया है ना। इस पार्टिकल का सर्कुलर पार्ट,
ठीक है। अगर ये पार्टिकल सर्कुलर पार्ट के मूव कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर पाथ, अगर वर्टिकल सर्कुलर पाथ पर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहाँ इसकी वेलोसिटी इधर, यहाँ इसकी वेलोसिटी इधर, यहाँ इसकी वेलोसिटी इधर आएगा, √5gr। नाउ यहाँ से ये सफिशिएंट है, अगर आप इतना कर लेते हो सफिशिएंट है। नाउ इसके बाद है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हमें लॉज रोटेशन में भी है, रोटेशन में क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ग्रेविटेशन का देखते हैं। ग्रेविटेशन में 5 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे और वो फर्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ जी फर्स्ट विथ हाइट एंड सेकेंड है विथ डेप्थ। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस इज द 5 मार्क्स क्वेश्चन। सेकेंड न्यूमेरिकल है इसके अंदर जो कि हमको करना है एस्केप वेलोसिटी। वी ई इक्वल टू √2gr डेरिवेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट है, ये डेरिवेशन आएगा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ हो सकता है दोनों आ जाए, ये कोई गारंटी नहीं है एक ही आए, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ v दैट इज सेट ऑर्बिटल वेलोसिटी v इक्वल टू √gm/r+h। नाउ दैट इज ए ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप इतने क्वेश्चन का कर लोगे तो आपका ओवरऑल नंबर 50% आएगा गारंटी के साथ। इस बात का मैं एक रोटेशन इसमें बाकी है डियर फ्रेंड, तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। ये मात्र हमने सिर्फ गाइडलाइन के लिए बताया है। इसके जो भी क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर विथ टाइम, कब किस ड्यूरेशन का कौन से क्वेश्चन है, विद एक्सप्लेनेशन आप क्लिक करके 1 बाय 1 स्टडी करो, तैयारी करो। नाउ बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा इस बात की गारंटी है। और अगर आपका पेपर अच्छा जाता है, इसमें से पेपर में क्वेश्चन लड़ते हैं, तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा कि आपके किस स्कूल के स्टूडेंट हो और किस स्कूल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बात का थोड़ा हमें भी गारंटी मिलेगा कि नहीं ऑल ओवर इंडिया लेवल के क्या इसमें से क्वेश्चन आए हैं, तो हमें अपने आप पर बहुत संतुष्टि होगा, फेथ होगा कि नहीं हमें एक जो वे है उस वे में हम अपने बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको इसमें से क्वेश्चन लड़ते हैं, आपको सेटिस्फाई होता है आफ्टर एग्ज़ाम के बाद, आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो हमें एक अच्छे दिशा में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, तभी आप आकर के यहाँ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।